हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम यू ऑल फ्रॉम मॉडलेशन इंस्टीट्यूट। आई एम विकास कुमार। चलिए आज नया कुछ टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ रखा था क्या, लास्ट टाइम हमने 1, 2 और 1, 4 एडिशन पढ़ा था हमने। और टुडेज टॉपिक इज रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, जो लास्ट टाइम हमने नहीं पढ़ा पाया था। सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। एंड आफ्टर दैट जो कुछ भी आगे देखेंगे, आगे इन द सेंस व्हाट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखेंगे। उसके बाद फिर उन्हें देखेंगे कितने सारे रिएक्शंस आते हैं। और फिलहाल हम पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। और रीअरेंजमेंट रिएक्शन पढ़ने के बाद हम रिंग एक्सपेंशन की बात करेंगे। रिंग एक्सपेंशन क्या होता है, एंड रिंग एक्सपेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर IIT JEE NEET एंड व्हाट एंड सो मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। फाइन, तो चलिए देखते हैं। आज पहले हम पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन, देन आफ्टर विल स्टडी रिंग एक्सपेंशन। राइट फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। थोड़ा इरेज कर लें इसको। मिट जाए यार। ओके, तो हमारा बोर्ड साफ हो गया है। अब देखते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन को जानने से पहले आपको मैं थोड़ा बता दूं कि कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन के बारे में आपको पहले से जानकारी होगा। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन में, रीअरेंजमेंट में रिएक्शन बेसिकली हम जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, कार्बोकैटायन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में तो ऑलरेडी मालूम है, बस थोड़ा उसी की लॉजिक है यहाँ पर। चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है। तो मैंने पहले बताया था आपको, रीअरेंजमेंट रिएक्शन एक्चुअली कोई रिएक्शन नहीं है ये। वेल बेसिकली ये क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ व्हाट, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। ओके, कार्बोकैटायन का क्या है, हमारा रीअरेंजमेंट है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि बहुत लोग इसको पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन ये देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो चलिए देखते क्या है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट मैंने पहले कहा था कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन लिख रहा हूँ। रीज़न क्या है, क्योंकि ये भी हमारा कोई रिएक्शन का ही पार्ट है, इसलिए मैं इसको रीअरेंजमेंट रिएक्शन को लिख रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। तो देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। वेल देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन में किसकी हम बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट what? We will talk about degree of carbocation. Okay, degree of कार्बोकैटायन। ओके, तो इसमें हम बात करेंगे, इसमें हम बात किससे करेंगे, डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन का। ओके, तो इसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट के तहत हम क्या बात करेंगे, डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन, मतलब डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन इफ
1 degree if 1 degree carbocation is there, it will try to make it what? It will try to make it 2 degree, और 2 degree will make it try to 3 degree. ठीक है, तो अगर देखिए यदि 1 डिग्री है तो ये क्या बनना चाहेगा? 2 डिग्री. ओके, 1 डिग्री है तो क्या बनना चाहेगा? 2 डिग्री. थोड़ा लंबा लिख देता हूँ मैं यहाँ पर. अगर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन अगर है तो ये क्या बनना चाहेगा? 2 डिग्री बनना चाहेगा. ओके, 2 डिग्री बनना चाहेगा. अगर 2 डिग्री है तो ये क्या बनना चाहेगा? 3 डिग्री. ओके, तो ध्यान रहे यहाँ पर होगा क्या. अगर 1 डिग्री है तो वो 2 डिग्री बनना चाहेगा. मतलब कैसे बनेगा? ये रीअरेंजमेंट के थ्रू, रीअरेंजमेंट के द्वारा बनेगा ये. ओके, रीअरेंजमेंट के थ्रू 2 डिग्री बनेगा, और 2 डिग्री से क्या बनेगा? 3 डिग्री. कैसे? रीअरेंजमेंट के थ्रू, रीअरेंजमेंट के थ्रू 3 डिग्री बनेगा. और ये बनता कैसे? चलिए देखते हैं. तो एक बात तो समझ में आ गया कि रीअरेंजमेंट में क्या होता है हमारा. 1 डिग्री है तो 2 डिग्री बनेगा, और 2 डिग्री है तो 3 डिग्री बनेगा. राइट, ये बात आपको दिमाग में बैठा लेना है कि अगर रीअरेंजमेंट की बात आए, जब कभी भी रीअरेंजमेंट की बात करें हम, तो समझ लीजिएगा क्या कि अगर 1 डिग्री है तो 2 डिग्री, और 2 डिग्री है तो 3 डिग्री. ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए क्या होता है इसमें. मैं थोड़ा क्वेश्चन लेके समझाता हूँ, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा. राइट, मान लीजिए हमने क्वेश्चन लिया, सपोज दैट हमने एक क्वेश्चन उठाया. क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमने उठाया. सपोज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और HCl बनाया हमने. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सबसे पहले आपको मालूम है कि सबसे पहले क्या होता है, जो यहाँ से क्या होगा, इन तमाम ग्रुप की वजह से ये बॉन्ड इधर की ओर ब्रेक होगा. राइट, इन तमाम ग्रुप की वजह से क्या होगा, आपको इधर को ब्रेक होगा. तो ब्रेक होने के बाद आपको जो मिलने वाला क्या मिलेगा? इंटरमीडिएट इसका CH3 CH3 और CH और CH2 प्लस माइनस प्लस. राइट, तो इस तरह से चूंकि देखिए ये बड़े वाले ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन आपका इधर की ओर, पाई बॉन्ड इधर की ओर ट्रांसफर होगा. ठीक है, जब इधर की ओर बॉन्ड ट्रांसफर होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इधर में आपको प्लस आएगा, इधर में आपको माइनस आएगा. ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं. और यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले मैंने बताया कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ है. इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा तो यहाँ पर जाएगा वो, और क्या बन जाएगा? CH3 CH, और ये हमारा हो गया CH3, और ये हमारा प्लस बन गया, और ये हमारा क्या बन गया? CH3 बन गया. आप यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ पर CH3 देख रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से 2 प्रोडक्ट बनेगा इसका. और कैसे बनेगा वो हम थोड़ा बताते हैं आपको. देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ से आपको क्या मिलेगा? प्लस और माइनस मिल चुका है. तो यहाँ पर प्लस जो है क्या जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा चुके हैं आप, जो आपका ये प्रोडक्ट बन चुका है. राइट, अब ये कार्बोकेटाइन कितने डिग्री का है ज़रा बता सकते हैं आप? ये कार्बोकेटाइन हमारा 2 डिग्री का है. ये कार्बोकेटाइन कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का है. ठीक है, अगर ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री है तो ऐसे रीअरेंज होगा. यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि अगर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो 2 डिग्री बनना चाहेगा, और 2 डिग्री है तो वो 3 डिग्री बनना चाहेगा. तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर 2 डिग्री है, और यहाँ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या बनना चाहेगा? 3 डिग्री बनना चाहेगा. मतलब ये वाला जो कार्बोकेटाइन है ये कहाँ आएगा? अगर यहाँ आ जाए तो हमारा 3 डिग्री बन जाएगा. क्यों? क्योंकि ये कार्बन 3 डिग्री है. देखिए 1 2 3, मतलब ये कार्बन 3 डिग्री है, इसलिए हमारा क्या होगा? वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा. तो सबसे पहले सबसे पहले Cl माइनस है उसको अटैक करवा दीजिए इस लोकेशन कार्बोकेटाइन के लिए. तो यहाँ पर जब आप Cl माइनस का अटैक करवाएंगे तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा क्या? देखिए CH3 CH3, और ये हमारा हो जाएगा Cl, और ये हमारा हो जाएगा CH3. अगर Cl माइनस का अटैक करवाते हैं तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा. राइट, दूसरी बात, अगर आप रीअरेंज करवाते हैं, सपोज आप क्या करवाते हैं, यहाँ पर रीअरेंज करवाते हैं, हमने बोला
रीअरेंजमेंट अगर होता है तो रीअरेंजमेंट होने से क्या होगा, ये वाला कार्बोकैटायन यहाँ पर आएगा। अब सवाल पैदा होता है कि ये वाला हाइड्रोजन यहाँ, ये वाला कार्बोकैटायन यहाँ कैसे आएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन को क्या होना पड़ेगा, ट्रांसफर होना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर ट्रांसफर होगा और ये कार्बोकैटायन यहाँ आएगा। मतलब क्या हुआ कि ये हाइड्रोजन टूटेगा कैसे, H- में टूटेगा, राइट। ये यहाँ से क्या होगा, टूट जाएगा और यहाँ से टूटेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर ये H- और यहाँ प्लस, ये H- टूट के यहाँ जाएगा, ठीक है, और ये H- टूट के यहाँ जाएगा। इसका मतलब क्या हो, यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है। तो देखिए अब सवाल ये होता है कि वहाँ से H+ क्यों जाएगा। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ से अगर H+ को यहाँ हाइड्रोजन को अगर यहाँ भेजा जाए तो यहाँ पर आपको प्लस आ जाएगा। तो आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट अभी नहीं बन रहा है, रीअरेंज प्रोडक्ट बनेगा, आपको प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 और हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा CH2 और ये हमारा हो जाएगा CH3, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्लस आपका, ये प्लस कहाँ था, यहाँ था, अब ये कितने डिग्री का हो गया, ये हमारा 3 डिग्री हो गया। अगर इसके यहाँ से जो प्रोडक्ट बनने वाला होगा और यहाँ से जो, यहाँ से भी, यहाँ देखिए यहाँ 2 डिग्री का कार्बोकैटायन है जो आपको एक प्रोडक्ट मिला, उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन इसका मतलब यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम, Cl- से अटैक करवाने वाले हैं। जो Cl- आपके पास यहाँ पर है तो यहाँ से इसको क्या करोगे आप, यहाँ पर भेजोगे, अब यहाँ से रिएक्शन फिर से करेगा क्योंकि कार्बोकैटायन 3 डिग्री मिला आपको। एक प्रोडक्ट जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन था उसके वजह से आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा। एक रीअरेंज होने के बाद आपको मिलने वाला है दूसरा प्रोडक्ट जो आपको यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलने वाला क्या मिलेगा आपको, Cl, CH3, CH2 और ये हमारा Cl हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोडक्ट होगा ये हमारा हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट, ओके। ये हमारा माइनर प्रोडक्ट क्यों हुआ, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट हमारा लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल प्रोडक्ट होगा। क्यों होगा लेस स्टेबल प्रोडक्ट, ड्यू टू 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। अगर 2 डिग्री कार्बोकैटायन से प्रोडक्ट बन रहा है और ये पॉसिबल है कि वो 3 डिग्री बने, तो वो क्या करना चाहेगा, बिल्कुल वो 3 डिग्री बनना चाहेगा। और वो देखिए ऊपर जाके रीअरेंजमेंट होकर के यहाँ पर 3 डिग्री बन गया। और उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है। तो इसीलिए यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन से बनने वाला प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा क्या होगा, मोर स्टेबल होगा कंपैरिजन टू 2 डिग्री कार्बोकैटायन प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए कि ये हमारा रीअरेंजमेंट का क्या मतलब है, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट का एक और क्वेश्चन लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ आसानी से। अगर आप इसमें नहीं समझ पाए हैं तो देखते हैं इस क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम समझा रहे हैं तो देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में शायद आपको समझ में आ जाए चीज़ें। बस ख्याल रहे इस बात का, आपको ख्याल रहे कि कार्बोकैटायन अगर 2 डिग्री है तो 2 डिग्री वो क्या बनना चाहेगा, 3 डिग्री बनना चाहेगा, ठीक है। ओके चलिए मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन है हमारे पास में कुछ इस तरह से CH3 CH+ और ये हो गया हमारा CH3। ये डायरेक्ट ही हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। और ये हमारा आपको पता लगाना है कि, और क्वेश्चन तो नहीं, डायरेक्टली इसका डायरेक्ट वे में दिया हुआ था, ठीक है। ये इस तरह से डायरेक्ट दिया हुआ है, आपको प्रोडक्ट बनाने हैं इसका। मतलब ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन पीछे से आया है, ये पीछे से क्वेश्चन आया है क्या, यहाँ पर डबल बॉन्ड था और यहाँ पर HCl था और HCl से रिएक्शन कराने के बाद ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से डायरेक्ट आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से डायरेक्ट इसका बनाइएगा तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होगा, Cl- होगा, H+ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर H+ आ चुका होगा, ठीक है।
अब आपको देखना ये है कि यहाँ से कितने प्रोडक्ट बनने वाले हैं। आपको कितने डिग्री यहाँ दिख रहा है, अभी 2 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। तो 2 डिग्री है तो इनमें से 1 2 3 इन तीनों पोजीशन में से कोई एक तो टूटना पड़ेगा 3 डिग्री बनने के लिए, ठीक है। वहाँ पर ने हाइड्रोजन देखा था, आपने हाइड्रोजन को शिफ्ट किया था वहाँ पर, तो वहाँ पर चाहे तो आप CH3 को भी शिफ्ट कर सकते थे, ठीक है। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमें इन तीनों में से क्या करना है, इन तीनों में से किसी एक पोर्शन को हमें क्या करना होगा, यहाँ पर शिफ्ट करना होगा। क्यों शिफ्ट करना होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें आपको 3 डिग्री बनाना है, क्योंकि 2 डिग्री से क्या 3 डिग्री जाएगा। तो 3 डिग्री जाने के लिए हमें उस ग्रुप को हटाना होगा यहाँ से, ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है कि हमें 3 डिग्री बनाने के लिए हमें उस ग्रुप को हटाना पड़ेगा जिसकी वजह से हमें क्या हो रहा है, आपको ये जो पॉजिटिव चार्ज आने वाला है यहाँ पे, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, फिर से बोल रहा हूँ मैं कि हमें उस ग्रुप को हटाना होगा वहाँ से जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आने के बाद हमें वो क्या कर दे, आपको पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म कर दे, ठीक है। यदि यहाँ पर मान लीजिए कि आप इसको ना हटा करके अगर आप इसको हटाते हैं, इन दोनों में से किसी एक ग्रुप को हटाते हैं, तो इसको जब आप हटाओगे यहाँ से लेकर के यहाँ लाओगे तो यहाँ आएगा पॉजिटिव, ठीक है। इसको यहाँ से हटाओगे तो ये पॉजिटिव यहाँ पर शिफ्ट करेगा। जब यहाँ पर पॉजिटिव शिफ्ट करेगा तो ये बेंजीन बगल में देख रहे हैं, और बेंजीन क्या करेगा, इसको रेजोनेंस में भेज देगा। पॉजिटिव चार्ज क्या चल जाएगा, रेजोनेंस में चला जाएगा, और रेजोनेंस में चला जाएगा इसका मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है हमारा, ये हमारा क्या न्यूक्लियोफाइल है। जब रेजोनेंस पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा, रेजोनेंस में चला जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, वो पॉजिटिव मिलेगा नहीं आपको। और जब पॉजिटिव मिलेगा नहीं तो Cl- का अटैक आसान नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपको Cl- का अटैक तो करवाना है, और चूंकि Cl- का अगर अटैक नहीं हुआ तो वो आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर तो रिएक्शन हुआ ही नहीं। जब रिएक्शन होगा ही नहीं तो फिर रीअरेंजमेंट क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है आपको कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज, ध्यान ये रखना है कि पॉजिटिव चार्ज आने के बाद अगर उस पॉजिटिव चार्ज को कोई घटा रहा है सबसे ज़्यादा, तो ध्यान रखें कि हमें उसको हटाना है, ठीक है। इसलिए उसको हटाना है क्योंकि अगर उसको आप नहीं हटाइएगा तो वो क्या करेगा, वो रेजोनेंस में भेज देगा, या फिर उसको पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, सबसे ज़्यादा घटा देगा। और पॉजिटिव चार्ज को सबसे ज़्यादा घटा दिया तो ये Cl- है, Cl- को क्या चाहिए, ज़्यादा पॉजिटिव चाहिए। तो ज़्यादा पॉजिटिव चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ हमें ऐसे ग्रुप को हटाना होगा जिसकी वजह से क्या हो, पॉजिटिव चार्ज घट रहा होगा। पॉजिटिव आने के बाद पॉजिटिव चार्ज घट रहा हो, तो हमें ऐसे ग्रुप का ध्यान रखना है कि उस ग्रुप को ही हटाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम किसको हटाएंगे, हम बेंजीन ग्रुप को हटा देंगे। बेंजीन ग्रुप को हटाएंगे तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए बेंजीन ग्रुप अगर नहीं हटाते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसका ये बेंजीन आपको रेजोनेंस कर देगा, और रेजोनेंस करने के बाद आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा नहीं, और जब पॉजिटिव चार्ज मिलेगा नहीं तो Cl- का अटैक आसान नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले रीअरेंज कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर रीअरेंज करने के बाद क्या होगा, हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका शिफ्ट होगा तो हमारा क्या, यहाँ मिल गया पॉजिटिव चार्ज, और ये अपने को CH3 और CH, ये बेंजीन ऐसे था, ऐसा यहाँ आ जाएगा, और ये CH3। अब आप किसका रिएक्शन करा देंगे, Cl- का अटैक करा दीजिए, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। मेन जो ध्यान रखने वाली बात वही है कि आपको पॉजिटिव चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज को जो घटाता हो, जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज को घटाता हो, हमें क्या करना है, उस पर फोकस करना है, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज को घटाता हो उस पर ही फोकस करना है कि कौन हमारा पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा घटा रहा है, उसी को हटाना है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन इसी रिगार्डिंग इसी पर है, आप देखिए उसको। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, बेंजीन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए मिटाई इरेज कर देते हैं पूरा, फिर हम क्वेश्चन देंगे आपको। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, CH3, C पे एक बेंजीन लगा हुआ है इधर, और C पे लगा हुआ है इस तरफ बेंजीन, ओके।
लेकिन एक बेंजीन पे हमने NH2 डाल दिया है और इधर हमारा हो जाएगा CH प्लस CH3 और इधर को हमारा Cl माइनस है, सपोज दैट। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, अपने को यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर 2 डिग्री है। अब 2 डिग्री है तो हमारा क्या करना चाहिए, ये हमारा 3 डिग्री बनना चाहिए, मतलब रीअरेंज होगा। रीअरेंज होने का मतलब क्या हुआ आपको पता ही है, रीअरेंज होगा तो क्या करेगा, या तो इसको हटाएगा या इसको हटाएगा या इसको हटाएगा। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अगर आप इन दोनों बेंजीन में से किसी एक बेंजीन को हटाना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों बेंजीन के सामने तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमें इन दोनों बेंजीन में से किसी एक बेंजीन को हटाना पड़ेगा। तो इन दोनों बेंजीन में से किसको हटाएं, हम इसको हटाएं कि इसको हटाएं। आप ध्यानपूर्वक देखिए कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है। हमें लगता है कि ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इस पर क्या लगा हुआ है, +m लगा हुआ है। ठीक है, तो +m लगा हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये देगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा, रिंग को और ज़्यादा क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। जब ये रिंग को देगा तो ये क्या करेगा, अगर मान लीजिए आप इसको हटाते हैं, इसको हटाने के बाद हटाइएगा तो यहाँ पर एक पॉजिटिव आएगा और ये क्या करेगा, एक तो +m पहले से था बेंजीन, अब और +m और यहाँ पर NH2 और जुड़ गया, मतलब और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुश करेगा और इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, और ज़्यादा आपका पॉजिटिव चार्ज घट जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा घट जाएगा। इसको अगर हटाते हैं तो अगर हम क्या करें, इसको ही हटा दें, तो अगर ये वाला हटा दिया जाए यहाँ से, अगर इसको हटा के हम क्या कर दें, शिफ्ट कर दें यहाँ पर। ठीक है, तो इसको शिफ्ट करेंगे तो कंपैरिजन टू दिस वन ये मेरा ज़्यादा घटा रहा है, इसलिए हमें इस पार्ट को हटाना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, रीअरेंज वाला हमारा क्या बन जाएगा, CH3 प्लस ये हमारा हो जाएगा कुछ इस तरह से, राइट। और ये हमारा बन गया क्या, NH2 एंड दिस वन। ओके, तो इस तरह से हमें प्रोडक्ट, ये हमारा क्या बन गया, रीअरेंज इंटरमीडिएट हो गया। अब क्या करेंगे आप, Cl को अटैक करवा दीजिए, जो Cl यहाँ दिख रहा है आपको, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ इस तरह से। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। और इंटरमीडिएट चूंकि 3 डिग्री हो चुका, ये 3 डिग्री है, यहाँ पर कितना है 2 डिग्री है, और 3 डिग्री बन गया। अब 3 डिग्री पे क्या अटैक करेगा, Cl माइनस अटैक करेगा और ये हमारा प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया। ठीक है, और सॉरी यहाँ पर NH2 छूट गया, प्लीज रिमेंबर दैट। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिंग एक्सपेंशन की। तो ये आपको रीअरेंजमेंट आपको आगे भी देखने को मिलेगा, सो कीप रिमेंबरिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रीअरेंजमेंट, क्योंकि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर आपको रिएक्शन में मिलेंगे ये, तो इसे भूलिएगा नहीं। अब हम बात करते हैं रिंग एक्सपेंशन की। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ रिंग एक्सपेंशन। concept of ring expansion। ओके, तो देखिए रिंग एक्सपेंशन का सीधा कॉन्सेप्ट आपको पता चल रहा है, मतलब दिख रहा होगा। वो क्या बोल रहा है, रिंग का एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो रिंग का एक्सपेंशन क्यों होगा पहले ये बता दूं मैं आपको, और या फिर कितने कार्बन तक रिंग का एक्सपेंशन होगा। देखिए रिंग का एक्सपेंशन अगर 5 कार्बन है तो वो 6 कार्बन, अगर रिंग 5 मेंबर है तो अगर 5 मेंबर रिंग है तो वो कितना बनना चाहेगा, 6 मेंबर रिंग बनना चाहेगा। ओके, और अगर 7 मेंबर रिंग है तो वो फिर भी 6 मेंबर ही बनना चाहेगा। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्टेबल जो होता है, स्टेबल हमारा क्या होता है, स्टेबल रिंग जो होता है, रिंग की बात अगर कर लें तो रिंग हमारा कितने मेंबर का स्टेबल होता है, 6 मेंबर रिंग क्या होता है हमारा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि 6 मेंबर अगर बना, बेंजीन अगर बन गया तो वो सबसे ज़्यादा क्या हो जाता है, स्टेबल होता है। क्योंकि बेंजीन हमारा क्या होता है, एरोमेटिक रिएक्शन होता है, एरोमेटिक पार्ट बन जाता है। ठीक है, और एरोमेटिक अगर स्टेबिलिटी की बात किया जाए तो एरोमेटिक सबसे ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं इसको, रिंग एक्सपेंशन का क्या मतलब है। तो देखिए रिंग एक्सपेंशन को समझने के लिए आसान सा क्वेश्चन है, पहले मैं ऐसे देखिए आप, ये लिया हमने और ये रहा हमारा HCl है। ठीक है, तो आपको पता है अच्छा एक काम करें क्या, पहले आपको कॉन्सेप्ट ही समझा देता हूँ, क्वेश्चन बाद में समझाऊंगा। पहले मैं कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ उसको, क्वेश्चन के थ्रू बाद में समझाऊंगा। देखिए रिंग एक्सपेंशन इज पॉसिबल इन व्हाट कंडीशन,
मैं पहले कंडीशन लिखा देता हूँ रिंग एक्सपेंशन होगा कब, कंडीशन ऑफ रिंग एक्सपेंशन। ओके, कंडीशन ऑफ रिंग एक्सपेंशन। ओके, कंडीशन ऑफ रिंग एक्सपेंशन क्या हो जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी एट नेक्स्ट ऑफ, पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी नेक्स्ट ऑफ व्हाट, साइक्लो, कहाँ पर होना चाहिए, छठे कार्बन होना चाहिए, नेक्स्ट ऑफ साइक्लोपेंटेन नहीं, साइक्लोपेंटेन कहना सही नहीं होगा, तो इसको रहने दीजिए। नेक्स्ट ऑफ क्या बोलेंगे, नेक्स्ट ऑफ बोल सकते हैं साइक्लो, पर ये जरूरी नहीं कि स्टेटमेंट जो है करेक्ट स्टेटमेंट ही होगा, तो रहने दीजिए, क्वेश्चन के थ्रू ही समझ लीजिए, रहने दीजिए इसको, क्वेश्चन के थ्रू ही समझ लीजिए तो वो ज़्यादा आसान हो। बस स्टेटमेंट को ध्यान में रखिएगा जो मैं बोलूँगा। यहाँ पर हमने क्या दिया, क्वेश्चन दिया आपको मैंने, क्योंकि हर समय वो जो स्टेटमेंट मैं लिखा रहा हूँ एक्चुअली वो हर समय वैलिड नहीं होता था, इसलिए मैं स्टेटमेंट को नहीं लिखाना चाह रहा हूँ एक्चुअली। ठीक है, तो हमने क्या करना है यहाँ पर, ये हमारा HCl है मान लीजिए, और इस बड़े वाले ग्रुप से क्या करेगा, इधर की ओर ब्रेक होगा। ठीक है, ये बड़े वाले ग्रुप की वजह से ये हमारा ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन आपको इस तरफ ट्रांसफर होगा। HCl छोड़िए, वाटर का ले लेते हैं एग्जाम्पल, हम H2O का ले लेते हैं, H2O और H+ ले लेते हैं, या फिर आप H2O और H+ ना भी ले तब भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, बस हमने मीडियम के रूप में इसको इस्तेमाल किया गया। तो एक बात बताइए कि सबसे पहले आप क्या करो, इस ग्रुप बड़े वाले ग्रुप की वजह से ये बॉन्ड इधर की ओर ब्रेक होगा, मतलब क्या बनेगा आपका, ये आपका कुछ इस तरह से हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सबसे पहले किसका अटैक होगा, सबसे पहले अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का, तो आपका बना क्या, आपका बन गया ये, आपका यहाँ बन गया H आ गया, यहाँ पर H आया होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये सबसे पहले चीज़ देखिए, सबसे पहला चीज़ कि ये हमारा कितने डिग्री का है, 2 डिग्री है, राइट। ये 2 डिग्री है तो ये क्या बनेगा, 3 डिग्री बनना चाहेगा। ठीक है, ये 2 डिग्री 3 डिग्री बनना चाहेगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, समझ रहे हैं आप। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 है, तो 4 है तो 3, एक कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए, यहाँ पर 3 ही बॉन्ड है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, एक हाइड्रोजन होना चाहिए, इसका मतलब वो दिखाया नहीं गया है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर 3 बॉन्ड है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन मौजूद है। अब क्या करेंगे, इसको हम रीअरेंज करेंगे, क्या हो गया हमारा, रीअरेंजमेंट हो गया यहाँ पर। ठीक है, रीअरेंजमेंट होने के बाद क्या हो गया हमारा, ये हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया, कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गया। ये हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन हमारा शिफ्ट हो गया यहाँ पर, और ये पॉजिटिव उठ के यहाँ आ गया, क्योंकि देखिए ये H जो है कैसे टूटता है, H- में टूटता है, और यहाँ H- में टूटा तो वो गया कहाँ, वो चला गया यहाँ, और ये जो पॉजिटिव यहाँ था ये उठ के यहाँ आ गया। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 3 डिग्री बन गया। अब यहाँ पर अब क्या रिएक्शन, ये हमारा हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर H2O था, H2O क्या करेगा, H+ तो चला गया, यहाँ पर बचा क्या, H2O कैसे टूटता है, H+ और OH- में टूटता है। तो देखिए H+ तो आपका चला जाएगा, या एक लोकेशन यहाँ पर चला गया। ठीक है, H+ तो चला गया, बचा क्या होगा, OH- बचा होगा। अब देखिए आपके पास OH बन गया यहाँ पर, OH कहाँ जाएगा, आपके पास 2 पार्ट में जाएगा। अब एक OH यहाँ पर रिएक्शन करेगा, OH- यहाँ मतलब 2 डिग्री वाला कंपाउंड जो था, 2 डिग्री वाला कंपाउंड बन गया हमारा, ये OH यहाँ चला गया, ये 2 डिग्री वाला कंपाउंड, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का एक कंपाउंड बनेगा, और एक कंपाउंड बनेगा 3 डिग्री वाला कंपाउंड का। तो ये हमारा क्या बन गया, ठीक है, 3 डिग्री कंपाउंड वाला। तो कितने कंपाउंड बने हमारे,
1 और ये 2। तो अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए, तो ये हमारा मोर स्टेबल होगा। क्यों मोर स्टेबल? क्योंकि 3 डिग्री का tan है, और 3 डिग्री का tan क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल होता है कंपैरिजन टू 2 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए, चूंकि मेरे पास बोर्ड की कमी है इसलिए मुझे मिटाना होगा, राइट, स्पेस की कमी है यहाँ पर, तो हमें इसको मिटाना होगा, इन दोनों प्रोडक्ट को मिटाना होगा, ताकि हम रिंग एक्सपेंशन के बारे में आपको हम समझा सकें। पर आप इसको जल्दी से लिख लीजिएगा, ठीक है, और ताकि मैं आपको रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट, रीअरेंजमेंट नहीं मतलब रिंग एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट हम समझा सकें आपको। चलिए देखते हैं रिंग एक्सपेंशन का समझते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आपने आए तो यहां आपको मिला क्या, ये हुआ आपका। ठीक है, तो देखिए रिंग एक्सपेंशन जो होगा, कंडीशन जो मैं बताना चाह रहा था एक्चुअली उसमें रिटर्न में, वो जरूरी नहीं है कि वो हर एक जगह आपका साइक्लोपेंटेन बोल रहा तो साइक्लोपेंटेन भी हो सकता है, साइक्लोपेंटाइन भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने स्टेटमेंट को जनरलाइज नहीं करना चाह रहा था उस चीज़ों को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से, चूंकि 5 मेंबर रिंग है, तो 5 मेंबर रिंग है तो ये क्या बनना चाहेगा, 6 मेंबर रिंग बनना चाहेगा, जो कि पॉसिबल भी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, और 5 के बाद यहाँ पर छठा है। तो देखिए जब कभी भी ऐसा कंडीशन हो, जब कभी भी इस तरह के कंडीशन हो, 5 रिंग का है, 5वां रिंग का कार्बन के बाद, 5वें रिंग के कार्बन के नेक्स्ट पर अगर पॉजिटिव आए, मतलब क्या कि रिंग के 5 मेंबर कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, यदि छठे कार्बन पर क्या हमारा हो, छठे कार्बन का यदि पॉजिटिव चार्ज हो, तो वहां पर क्या हो जाता है, रिंग एक्सपेंशन हो जाता है। फिर से सुनिएगा, मैंने क्या बोला, यदि 5 मेंबर का रिंग हो, 5 मेंबर रिंग के ठीक नेक्स्ट कार्बन पर, 5 मेंबर के ठीक नेक्स्ट वाले कार्बन पर यदि पॉजिटिव चार्ज हो, तो वहां पर क्या होता है, रिंग एक्सपेंशन हो जाता है। कैसे होता है देखिए, यहां पर क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग एक्सपेंशन। ठीक है, तो देखिए अगर नेक्स्ट वाले कार्बन पे होता है तो यहाँ वाला बॉन्ड क्या हो जाता है, हमारा ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक कैसे होगा वो देखिए, ये ब्रेक हो जाएगा कुछ इस तरह से ये आप तोड़ोगे तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव होगा। यही पॉसिबल है रिंग एक्सपेंशन, यही तरीका ही है रिंग एक्सपेंशन होने का, नहीं तो कोई और दूसरा तरीका नहीं। आप या तो इस बॉन्ड को तोड़िए या फिर इस बॉन्ड को तोड़िए। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये बॉन्ड को तोड़ेंगे ठीक है, यहीं पर पॉजिटिव क्यों, यहाँ पर नेगेटिव क्यों। अगर देखिए, अगर यहाँ पर आप पॉजिटिव जोड़ते हैं, अगर यहाँ पर अगर नेगेटिव देते हैं, तो इधर नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ आपका बॉन्ड बन जाएगा, फिर वो रिंग नहीं बन पाएगा, 6 मेंबर रिंग नहीं बन पाएगा। इसीलिए हमें क्या करना होगा, आपको उल्टा ही तोड़ना होगा, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, ताकि इन दोनों का अट्रैक्शन होकर के 6 मेंबर रिंग बन सके। चलिए पहले मैं लिख करके दिखाता हूँ। इधर ये आपने यहाँ का बॉन्ड तोड़ा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, इस कार्बन पर नेगेटिव, और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, ये वाला बॉन्ड ये तोड़ दिया ना, ये तोड़ा, तो यहाँ पर इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जो आपको वहाँ पर दिख रहा है, और ठीक नेक्स्ट वाले पर पहले से पॉजिटिव चार्ज है जो आज दिख रहा है आपको। अब ये क्या होगा, ये आपका अट्रैक्शन हो जाएगा, इस वाले कार्बन के साथ क्या होगा, हमारा अट्रैक्शन होगा। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर इस वाले कार्बन के साथ अट्रैक्शन होगा, ताकि वो क्या बन सके, 6 मेंबर रिंग बन सके। तो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपने इसके साथ अट्रैक्शन क्यों नहीं करवाया। देखिए इसके साथ मैंने इसलिए अट्रैक्शन नहीं करवाया क्योंकि अगर इसको अट्रैक्शन करवाते आप तो फिर तो आपको सेम मिल जाता। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, इसके साथ अट्रैक्शन नहीं करवाया। ठीक है, तो आप जरा काउंट कर लीजिए कितने मेंबर रिंग होंगे, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 मेंबर रिंग है, तो एक काम करते हैं हम नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो आप बताइए अगर यहाँ से हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज अगर इसको हम यहाँ से 1 स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1 हो गया हमारा, 1 से 2 गया, ठीक है, 2 से 3 आए, और 3 से 4 गए, 4 से कहाँ गए, 5 गए, और ये हमारा कितना 6 मेंबर इस तरह से बन गया। अगर ये 1 है, 2 3 4 5,
अब देखिए 6 से 1 से कनेक्टेड है, इसका मतलब 6 1 से कनेक्टेड है, और 1 कार्बन पर क्या है, एक मिथाइल है, एक मिथाइल है, और यहाँ पर 2 कार्बन पर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, देख लीजिए, ठीक है, 2 पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, राइट। अब क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को अगर आप ध्यान से देखें, ये कितना है, 2 डिग्री का है, ये कितने का है, 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री क्या करेगा, 3 डिग्री बनना चाहेगा, मतलब यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, और ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इधर की ओर ट्रांसफर होगा, तो मतलब आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ जो हुआ होगा क्या होगा, रीअरेंजमेंट हुआ होगा, रीअरेंजमेंट, राइट। तो यहाँ पर हमारा क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ से ये 6 मेंबर का है, अब इसका रिएक्शन किसके साथ करेंगे, OH माइनस जो बचा हुआ था, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, एक प्रोडक्ट ये बना, और दूसरा प्रोडक्ट हमारा यहाँ से मिलेगा जो OH माइनस के रूप में मिलेगा, और क्या बन जाएगा हमारा, कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये हो गया, ठीक है। तो टोटल आपको कितने प्रोडक्ट मिले, टोटल प्रोडक्ट हमें मिले 4, जो दो पहले आपको मैंने बताया था, ठीक है, 2 पहले बताया था जो 5 मेंबर रिंग थे, ठीक है, जो पहले बताया था मैंने वो कितने का था आपका, 5 मेंबर रिंग था, अभी जो मिल रहे हैं 6 मेंबर के रिंग मिल रहे हैं। तो अगर इन तमाम चीज़ों में अगर आपसे क्या कहा जाए, मेजर प्रोडक्ट बताइए, तो मेजर हमारा क्या हो जाएगा, मेजर हमारा हो जाएगा 6 मेंबर रिंग विथ 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, और यहाँ पर कितना है, 2 डिग्री, तो 2 डिग्री और 3 डिग्री में अगर देखा जाए तो आपको क्या मिलेगा, 3 डिग्री आपको मोर स्टेबल होगा, ठीक है। 3 डिग्री वाला हमारा क्या है, ये वाला है कार्बोकैटायन है, तो ये वाला हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा, मेजर वाला, ये वाला मेजर पार्ट बन जाएगा, ओके। तो इस तरह से आप देख सकते हैं रिंग एक्सपेंशन कैसे हमने किया। तो रिंग एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही थोड़ा सा पेचीदा कॉन्सेप्ट लगता है, पर अगर ध्यान से आप पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली आपको समझ में आएगा रिंग एक्सपेंशन का, ठीक है। तो एक तो हमने यहाँ पे H2O लिया, आप चाहो तो HCl ले लो, ठीक है, या फिर आप HBr ले लो, या फिर HCl ले लो, डजंट मैटर्स, ठीक है। तो रिंग एक्सपेंशन का जो तरीका है, बस आपको इस बात पर ध्यान देना है। तो जब कभी भी रिंग एक्सपेंशन का क्वेश्चन मिले, तो वहाँ आप समझ जाना कि आपको कितने प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, चार प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। उन चारों प्रोडक्ट में से मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा हमारा जो 6 मेंबर रिंग होगा, 6 मेंबर रिंग विथ कार्बोकैटायन 3 डिग्री, ओके। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आगे हमने कंप्लीट किया क्या, रिंग एक्सपेंशन कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो कोई भी आप कोई अभी मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ बोर्ड पर, आप ट्राई कीजिएगा उसको घर पे। आपको जो भी प्रोसीजर्स आपको बताया गया, बस प्रोसीजर्स को आप फॉलो करिएगा, आपको डेफिनेटली वो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपको ना समझ में आए तो आप डायरेक्टली 6 मेंबर रिंग बना लीजिएगा, ठीक है। 6 मेंबर रिंग बना के अगर 7 कार्बन है, ध्यान रखिए अगर 7 कार्बन है तो क्या करेगा, 6 मेंबर रिंग बना के और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ जोड़ के और इसको डायरेक्ट 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना के और उसको OH वहाँ जोड़ दीजिएगा। अगर H2O सिलेक्शन करेगा, अगर HCN है तो CN जोड़ दीजिएगा। OH क्या है, बेसिकली न्यूक्लियोफाइल है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा 6 मेंबर रिंग बना के आप 3 डिग्री पर जोड़ दीजिएगा, वही आपका हमारा मेजर हो जाएगा, ठीक है। मैं 1-2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और उसमें जो बनेंगे, कितने प्रोडक्ट बनेंगे आपको, उसमें प्रोडक्ट बनने वाले हैं 4 प्रोडक्ट। तो देखिएगा ध्यान से, मैं 2 क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ आपको। पहला नंबर आपका है HBr है, दूसरा कॉन्सेप्ट HCN है, ओके। तो आप इसमें आराम से दोनों क्वेश्चन में क्या आपका रिंग एक्सपेंशन कॉन्सेप्ट है, आप आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा बनाने का, जो मैंने प्रोसीजर आपको बताया है उस प्रोसीजर को बस फॉलो करनी है आपको और कुछ नहीं करनी है, ओके। तो आपको डेफिनेटली ये बनेगा। तो चलिए इस तरह से हमने कॉन्सेप्ट को खत्म किया, रिंग एक्सपेंशन खत्म किया, और हमने क्या खत्म किया, अभी थोड़ी देर पहले रीअरेंजमेंट को खत्म किया। अब हम आगे बढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पर, ठीक है।
क्या हमें पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ओके, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का क्या मतलब है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, जैसा कि आपको अभी थोड़ी देर पहले, अभी लास्ट टू लास्ट लेक्चर में जब स्टार्ट किया था हमने, किसका, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में स्टार्ट किया था हमने। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमने क्या देखा था? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में रिएक्शन हमने देखा था कि इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो रहा था, राइट। वहाँ पर किसका एडिशन हो रहा था? इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो रहा था। और अभी हमने किसका देखना है? अभी हमें देखना है किसका, कि हमें देखना है न्यूक्लियोफाइल का एडिशन। ओके, तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन देख, अब इसको न्यूक्लियोफाइल एडिशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें क्या होने वाला आपको, इसमें आपका न्यूक्लियोफाइल जो होगा उसका एडिशन होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो चलिए इसको क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, क्योंकि मेन जो है इसका क्वेश्चन ही है, क्योंकि क्वेश्चन आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है। क्वेश्चन देखिए क्या है पहले। चलिए, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन किसके किसके साथ रिएक्शन करता है ये। तो सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं यहाँ पर किसका है, C ट्रिपल बॉन्ड। सबसे पहले अल्काइन का रिएक्शन देखेंगे हम, उसके बाद हम देखेंगे इसका, फिर हम देखेंगे C ट्रिपल बॉन्ड N का, और फिर NO2 एंड द लास्ट वन इज साइक्लिक ईथर, और ये रहा हमारा एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड या फिर एसिड ओके, एसिड डेरिवेटिव्स। तो इसमें देखिए एक बात आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले अपन को देखना क्या है, अल्काइन का। अल्काइन का क्या देखना है? अल्काइन का आपको देखना है किसके साथ रिएक्शन, ये बाकी हम करेंगे, ये सब बाकी बाद में करेंगे। सबसे पहले हम इसका पार्ट देखते हैं, अल्काइन का रिएक्शन देखें। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करेंगे इसका। ये अल्काइन का क्या करना है? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करना है। तो हाइड्रोलाइसिस की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वाटर की बात करेंगे आप, ओके। तो जब वाटर की बात करेंगे तो अब देखते हैं कि इसमें वाटर कई देखिए, वाटर आपको तो H2O हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है कि H2SO4 in presence of huge amount of water, say in one word dilute H2SO4, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, अल्काइन का हम बात करेंगे, फिर हम आगे धीरे धीरे आगे सबको एक एक करके डिटेल करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ व्हाट, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइंस, ओके। तो इसके रिएजेंट्स कौन कौन है पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए इसके रिएजेंट्स में कौन कौन होने वाले हैं। पहला रिएजेंट्स कौन कौन होगा, सबसे पहले हमारा होगा H2O और H प्लस पहला, दूसरा हो गया हमारा HgSO4 और H2SO4, तीसरा हो गया HOCl, और चौथा हो गया हमारा CH3OH, ठीक है। तो ज़्यादातर जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, अगर H2O दिया गया तब तो क्लियर ही हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, जो मेंस में या फिर नीट या फिर कीट में या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे गए हैं इस कॉन्सेप्ट पर पूछे गए हैं, ठीक है। तो मैं भी आपको इसी कॉन्सेप्ट पर बताऊँगा क्योंकि ये ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो दिस वन इज़ आवर मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सो विल स्टडी फ्रॉम दिस वन। और ये बाकी तो आपको ऑलरेडी मालूम है, HOCl कैसे टूटता है, HO माइनस Cl प्लस में टूटता है, राइट। तो बाकी H2O कैसे टूटता है, H प्लस और OH माइनस में टूटता है, राइट। और CH3 हमारा CH3
O माइनस और H प्लस। तो अभी सबसे पहले हमें देखना है किसका, हमें देखना है अल्काइन का रिएक्शंस विथ HgSO4 H2SO4। बाकी आपको पता है, कोई इशू नहीं है उसके लिए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH और ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ में, HgSO4 स्लैश H2SO4। ओके, और ये पूछ रहा है आपसे प्रोडक्ट बताइए हमारा क्या बनेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको जो देखने वाली बात है क्या है, सबसे पहले और क्या रिएक्शन है, HgSO4 H2SO4। ठीक है, राइट क्वेश्चन। ओके, एक चीज़ बताना आपको वहाँ भूल गया मैं। हाँ ओके, ये आपको मैंने बताना भूल गया कि HgSO4 H2SO4 का मतलब क्या है। तो देखिए जब कभी भी क्या बोल रहे हैं, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस की बात करें हम लोग, ठीक है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हैं किसका, इसका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो जब कभी हम बात कर रहे हैं हाइड्रोलाइसिस का तो कहीं ना कहीं वाटर होगा, मतलब ये आपको HgSO4 और H2SO4 क्या देने वाला, आपको कहीं ना कहीं वाटर मिलेगा, मतलब एज ए वाटर ट्रीटमेंट होता है, राइट। तो ये हमें क्या होगा, ये जो आपको देने वाला है, क्या देने वाला है, H प्लस और OH माइनस देगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये यहाँ से टूटेगा क्योंकि ये CH3 प्लस आई इफेक्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनर हो, इलेक्ट्रॉन डोनर है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। ठीक है, जब ये डोनेट करेगा तो ये क्या बना देगा, CH3 और यहाँ पर प्लस डबल बॉन्ड CH माइनस, राइट। तो यहाँ से सबसे पहले किसका अटैक होगा, हमारा CH3 का अटैक होगा। तो CH3 अटैक होगा तो अपने को क्या मिलेगा। तो अच्छा एक बात, सवाल ये उठता है कि पहले H प्लस का अटैक करूं या OH माइनस का अटैक करूं। ठीक है, तो एक काम करें, अटैक दोनों का एक साथ ही कर देते हैं ताकि आपको ज़्यादा टेंशन ना हो। तो अपने को क्या करना है, H प्लस और OH माइनस हमको मिल चुका है यहाँ से। अभी हम क्या करते हैं, H प्लस को यहाँ भेज देते हैं और OH माइनस को यहाँ भेज देते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा CH3 C और यहाँ बन जाएगा OH और ये डबल बॉन्ड CH2 बन गया। ओके, देख सकते हैं आप आसानी से। देखिए ये HgSO4 H2SO4 क्या करता है, ये आपको कहीं ना कहीं एक वाटर मॉलिक्यूल की तरह ही ट्रीटमेंट करता है। ठीक है, और HgSO4 जो करता है, बेसिकली HgSO4 क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेकिंग करने के लिए काम आता है। हालांकि मैंने आपको दिखाया है इसकी वजह से, लेकिन एक्चुअली में अगर सोचा जाए तो HgSO4 का काम क्या है, ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करता है। बट उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको ऑलरेडी दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो इसको याद रखने की उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि HgSO4 का क्या काम है, तो HgSO4 का काम है केवल ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने का। लेकिन एक कॉन्सेप्ट तो और भी हमारे पास में है ना, कि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के बगल में अगर कोई प्लस आई ग्रुप लगा हो तो क्या करेगा, वही बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, मतलब वो भी तोड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी तोड़ सकता है, या फिर इसकी बात करें तो ये भी ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है। ओके फाइन, तो अभी यहाँ से क्या मिला, H प्लस OH माइनस मिल गया। अपने को क्या करना है, इसको देखना कि इसका अटैक कैसा होता है। तो इसका अटैक देख सकते हैं, यहाँ से H प्लस इस पर चला जाएगा क्योंकि इस पर नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये OH माइनस है, इस पर चला जाएगा, राइट। तो ये जाने के बाद हमारा क्या बन गया इसलिए मैं ये देख रहे हैं। अब ये जरा गौर से देखें तो ये कौन सा फॉर्म है, आइसोमेरिज्म का यहाँ पर आपका कमाल आ गया। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म में हमने पढ़ा था, आपको पता है टॉटोमेरिज्म हमने पढ़ाया था आपको, तो और मैंने कहा था कि टॉटोमेरिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फर्दर रिएक्शंस। ठीक है, तो अब देखिए आपका टॉटोमेरिज्म का इंपॉर्टेंस यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो प्लीज़ रिमेंबर दैट वो टॉटोमेरिज्म आपका क्या था। तो आपको मैंने बताया था, चलिए मैं थोड़ा आपको रिकॉल कर देता हूँ टॉटोमेरिज्म का। तो टॉटोमेरिज्म आपने बताया था क्या, कि जब कभी भी कीटो अगर है तो कीटो हो तो वो कहाँ जाएगा, इनॉल फॉर्म में जाएगा, और इनॉल है तो वो कीटो फॉर्म में जाएगा। चलिए मैं थोड़ा इधर रिमेंबर करवा देता हूँ लिख के। आपको मैंने बताया था, अगर याद हो तो आपको, यहाँ हमने क्या किया था, ये हमने तोड़ा था, तोड़ने के बाद क्या, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, और यहाँ पे बगल वाला के पास कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन होता था अल्फा कार्बन पर, तो वो क्या करता था, वो हाइड्रोजन टूट के यहाँ चला जाता था। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या बनता था, इनॉल फॉर्म में जाता था, मतलब यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड
CH और OH बन जाता था, राइट। अगर याद हो तो आपको देखिए यही कॉन्सेप्ट था हमारा। यहाँ से यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, और प्लस की वजह से यहाँ से तीनों में से एक हाइड्रोजन को टूट जाएगा और वो H प्लस कहाँ जाएगा, ये O माइनस के पास जाएगा, और यहाँ पर माइनस प्लस क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। दिस इज कीटो फॉर्म, दिस वन इज इनोल फॉर्म, दिस वन इज मोर स्टेबल कंपेरिजन टू दिस वन, राइट। तो यहाँ भी देखिए क्या कुछ वैसा ही नहीं है। वैसे ये इस वाला पार्ट को देखिए ध्यान से, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, कुछ इस तरह से हमारा देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा इनोल फॉर्म है और ये क्या जाएगा, कीटो फॉर्म में जाएगा। कीटो फॉर्म मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ उठ के आएगा और ये डबल बॉन्ड हट के यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। मतलब ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। दिस ये इनोल है तो मतलब ये कीटो फॉर्म में जाएगा। ओके, तो यहाँ क्या हो गया हमारा, दिस वन इज इनोल फॉर्म और दिस वन इज कीटो फॉर्म, एंड कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म, राइट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन, और इससे बढ़िया क्वेश्चन, एक जो क्वेश्चन पूछा गया है मैं उसी क्वेश्चन को कराता हूँ। जो जेईई में पूछा गया है पहले उसी का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो जेईई में जो क्वेश्चन पूछा है वो किस तरह से पूछा है वो देखिए। देखिए इसमें क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पर पूछा गया आपको NH2 CH3Cl, राइट। उसके बाद यहाँ पर क्या बना है, A बना है, और A बनाने के बाद इसको रिएक्शन कराया गया है किसके साथ में, रिएक्शन कराया गया आपको Hg+2 और Hg+2 और H2SO4, और ये बोलता है कि B। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, B फाइंड आउट करना है, ठीक है। B फाइंड आउट करना है, और ऑप्शन में आपका कुछ इस तरह से दिया हुआ था। A ऑप्शन, B ऑप्शन दिया हुआ था आपको पास, ओके, और C ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास में। और D ऑप्शन, डी ऑप्शन में आ जाएगा अल्कोहल, ऐसे CH3 जुड़ जाएगा। CH3 जुड़ने के बाद चलिए एक मिनट, थोड़ा सा मैं ऑप्शन तैयार कर लेता हूँ। CH3, ये आपका CH3 हो जाएगा, CH3 अल्कोहल, राइट। ओके, अब देखिए ऑप्शन एक था हमारा CH3 और CH2 एंड द लास्ट वन इज दिस वन। तो ये हमारा कुछ ऑप्शन इस तरह से था, ठीक है। मान लीजिए दिया गया ऑप्शन इस तरह से, तो आपको क्या करना है, आपसे पूछा गया है व्हाट इज B, आपको क्या बताना है, आपको B के बारे में बताना है कि B हमारा क्या होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि B क्या होगा हमारा, B इज द मेजर प्रोडक्ट, एंड इवन गिवन B इज मेजर प्रोडक्ट, ओके। B हमारा मेजर प्रोडक्ट है, राइट। तो सबसे पहले हमें देखिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें रिएक्शन करना होगा Na से, और NaNH2 और CH3Cl है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है हमने जब आपको कब
मेसोमेरिक के केसेस में बताए होंगे, मेसोमेरिक के केसेस बताए होंगे, सॉरी मेसोमेरिक नहीं, जब हम आइसोमेरिज्म का क्लास कर रहे होंगे तो आइसोमेरिज्म के केस में हमने आपको बताया होगा पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइन का हमने पढ़ाया होगा वहाँ पर, ओके। और खास करके एक क्वेश्चन आपको इस तरह का मैंने करवाया भी था, ये क्वेश्चन भी करा, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन किया गया था आइसोमेरिज्म के केस में, जिसमें हमने बताया था किसमें था, प्रिपरेशन ऑफ सी सेंट्रांस की बात कर रहे हैं हम, प्रिपरेशन ऑफ सी सेंट्रांस जब हम पढ़ा रहे होंगे आइसोमेरिज्म में, तो ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन तक आपको मैंने करवाया था, पर जेईई में जो पूछा गया था ये क्वेश्चन थोड़ा शिफ्ट और आगे करके किया गया है और आपसे बी जो मेजर प्रोडक्ट है उसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट तक आपको मैंने बताया, अगर आपको प्रॉब्लम है तो जाके वहाँ देख लीजिएगा उस कॉन्सेप्ट में, लेकिन चलिए आपको देखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मैं आपको खुद बताने जा रहा हूँ पूरा होल द प्रोसेस। चलिए तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैं इधर को ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है, और इधर CH3 सबसे पहले इसके साथ रिएक्शन करेगा। तो देखिए मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको क्या बताया गया था कि यहाँ पर sp कार्बन है और sp कार्बन जब होता है तो s कैरेक्टर ज़्यादा होता है, ठीक है। जब s कैरेक्टर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको वहाँ पर एसिडिक वो हाइड्रोजन होने जा रहा होगा। मतलब ये हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक हाइड्रोजन है ड्यू टू s कैरेक्टर कितना 50% है। जब 50% s कैरेक्टर है इसका मतलब यहाँ पर कार्बन क्या है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो चुका है। तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से पोलराइजेशन होगा यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, पोलराइजेशन नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। इसका मतलब ये हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ से निकलना चाहेगा। और आपको मालूम है कि एसिडिक हाइड्रोजन जो होता है मेटल के द्वारा क्या होता है, रिप्लेस होता है। मतलब कि यहाँ पर CH3C ट्रिपल बॉन्ड क्या करेगा, रिप्लेस होकर के Na+ और Cn- बन जाएगा। और उसके बाद कौन किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये CH3Cl के साथ रिएक्शन करेगा और ये हमारा बाहर हो जाता है। बाहर होने के बाद क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह से हमारा बन के तैयार हो गया, ओके। उसके बाद जो रिएक्शन ये हमारा क्या अल्काइन बन गया, और अल्काइन बनने के बाद ये रिएक्शन किसके कर रहा है, Hg2+ H2SO4। अब Hg2+ क्या करेगा, इस आपको बताया था HgSO4 क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करता है, ओके। तो यहाँ पर क्या करेगा, ट्रिपल बॉन्ड को या तो इधर करेगा या फिर इधर करेगा, क्योंकि बराबर है तो आप किधर करिए, नो इशू। तो जिधर करना उधर करिए। और आपको HgSO4 और H2SO4 दोनों मिलाकर क्या मिलता है, H2O मिलता है। तो मतलब यहाँ पर क्या मिल रहा है, HgSO4 और H2SO4 आपको क्या मिलने जा रहा है, H2O मिलने जा रहा है, राइट। तो H2O मिलेगा क्या, मतलब H+ और OH-। मान लीजिए आपने इधर को ब्रेक कर दिया, सपोज दैट आपने उधर को ब्रेक किया, मतलब ये H2O कैसे टूटेगा, H+ और OH- में। मतलब यहाँ पर जाएगा OH- जाएगा, मतलब यहाँ पर अल्कोहल बनेगा। यहाँ पर OH ये बॉन्ड चूँकि ट्रिपल है तो डबल बॉन्ड तो रह ही जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर OH-, क्योंकि देखिए इधर ब्रेक किया, यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस मतलब OH- यहाँ गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा, H जाएगा, H+ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा CH और ये हमारा हो गया CS। अब देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, हमारा इनॉल फॉर्म है, ओके। यहाँ पर क्या है, इनॉल फॉर्म, इधर मैं लिख देता हूँ, इनॉल फॉर्म है ये। अब ये इनॉल फॉर्म में तो कहाँ जाएगा, ये कीटो फॉर्म में जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट तो हमारा क्या होगा, जो कीटो फॉर्म है वो होगा। मतलब यहाँ से डबल बॉन्ड, देखिए ये डबल बॉन्ड पर ही क्या OH है, ये हमारा इनॉल फॉर्म होता है। अब इनॉल फॉर्म में कहाँ जाएगा, कीटो फॉर्म में जाएगा। तो कीटो फॉर्म में क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ का होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये हमारा क्या होगा, कीटो फॉर्म। और ये हमारा क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है, ओके। ये हमारा हो गया मेजर प्रोडक्ट, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, मेजर हो गया। अब जरा मिला, आपसे मेजर ही पूछा गया है तो जरा मिला लीजिए कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ है, कोई मैच कर रहा है कि नहीं। देखिए ए में तो हमारा सबसे पहले देखिए कार्बन कितना, 4 कार्बन है, और यहाँ पर कितना कार्बन है, 3 कार्बन। ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पर कितने कार्बन है, यहाँ भी 3 कार्बन है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर 3 कार्बन, ये भी नहीं हो सकता। और ये पर डी में देखिए 4 कार्बन है, अब विथ सेम प्रोडक्ट की तरह मिला हुआ है। तो ये देखिए हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट हमेशा ही आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आकर अच्छा है तो आपका कोई भी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट्स आपको कहीं ना कहीं बनने जा रहा है, ठीक है। तो चाहे कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, कैसा भी घुमा फिरा के पूछे, आपका कॉन्सेप्ट अगर बिल्ड अच्छा है, अगर क्वेश्चन बढ़िया, क्वेश्चन चाहे जैसा भी हो, अगर कॉन्सेप्ट अगर अच्छा है तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन आप किसी न किसी तरीके से बना ही लेंगे। इसीलिए मैं बार बार आपको कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा बिल्ड करता हूँ, इसलिए बी फोकस ऑन दैट, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है ये हमारा क्या अल्काइलेशन का
सॉरी अल्काइन का हाइड्रोलाइसिस का केस, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होता है यहाँ पर। तो चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लूँ क्या, चलिए एक क्वेश्चन और बना देते हैं आपको, ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और बिल्ड कर जाए। मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, Hg+2H2SO4। ओके, तो ये आपको यहाँ से क्या मिलने वाला है, ये ट्रिपल बॉन्ड इधर की ओर ब्रेक होगा क्योंकि ये +M है, तो इधर को यहाँ पर OH जाएगा, यहाँ पर H आएगा, मतलब आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनने जा रहा होगा। यहाँ पर OH जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर CH2 होगा। ओके, ये क्या हो गया, इनॉल फॉर्म हो गया, क्योंकि डबल बॉन्ड पर ही हमारा OH होने के बाद मतलब क्या हुआ, इनॉल फॉर्म, मतलब ये हमारा कीटो में बदलेगा, ये हमारा कीटो में बदल जाएगा, और ये हमारा CH3। दिस वन इज माइनर प्रोडक्ट, दिस वन इज मेजर प्रोडक्ट। तो चलिए देख, इस तरह से हमने क्या किया, पार्शियल का ख़त्म कर दिया, राइट। तो इस तरह से केसेस जो भी पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइन अगर होगा तो ये क्या करेंगे हम, ये इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जो बात है, अब हम बात करेंगे किसका, आपको था वहाँ पर किसका क्वेश्चन था, उसके बाद हम बात करेंगे इसका कि ये कार्बोनिल ग्रुप है हमारा। ओके, तो अब हम बात करते हैं कार्बोनिल ग्रुप पे। कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्शन किसका किसका है वो हम देखते हैं। ओके, चलिए लेट्स इरेज फर्स्ट।